स्वागत है व्यूअर्स आप सभी का। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं वाली हैं। आप दोनों के रिश्ते में इस पर्सन को ऐसा लगता है, ओ वेरी नाइस, बहुत अच्छी सोच है। अब आप कहेंगे कि ऐसी अच्छी सोच है तो कुछ करता क्यों नहीं है या कुछ करती क्यों नहीं है। ये तो देखिए अब करने की बात है ना, करने में मेहनत लगती है ना, बहुत सारा करेज लगता है, बहुत सारा अपने आप को पुश करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक चीज़ तो इस व्यक्ति के मन में मैं बहुत सारा गिल्ट देख रही हूँ कि उन्होंने आपको जाने दिया या उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया या उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, उन्होंने आपको तड़पाया और आपसे बड़े मज़े से वो अपनी तारीफ़ सुनते रहे, आपसे बड़े मज़े से वो आपकी दीवानगी देखते रहे, खुद के लिए बड़े मज़े से बैठ के आपका सारा प्यार देखते रहे, समझते रहे और खुश होते रहे। लेकिन रिटर्न में कभी इस पर्सन ने ना आपको प्यार देने की कोशिश नहीं की। वो जो आप कभी इस पर्सन को अच्छा और स्पेशल फील कराया करते थे, इस पर्सन ने कभी वो स्पेशल फील कराने की कोशिश आपको नहीं की। वही चीज़ें जब ये पर्सन याद करते हैं कि मैं भी तो उसकी तारीफ़ कर सकता था या कर सकती थी, मैं भी तो उसको खुश कर सकता था, जैसे वो मेरे लिए सरप्राइजेस तैयार करती थी, सरप्राइजेस प्लान करती थी, उसके मन में था कि हम ऐसे मिलेंगे, हम वहाँ मिलेंगे। जो एक्साइटमेंट उसके अंदर में थी वो एक्साइटमेंट कभी मेरे अंदर में नहीं थी। तो जैसे इस पर्सन के मन में ये चीज़ आ रही है अब बार बार कि मैंने कितना सेल्फिश एक्ट किया, मैंने कितने स्वार्थी ढंग से उसके साथ में बिहेव किया, कभी उसको कुछ इस तरीके से खुश करने की कोशिश नहीं की कि उसे भी तो लगे कि हाँ उसका भी कोई ख़ास है, वो भी जैसे आप लोग ने तो उनको प्यार दिया लेकिन उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, तो वो खुश होने का अधिकार कभी आपको नहीं मिला। ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे फील होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो यहाँ पे हो सकते हैं कोई। तो देखिए अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि न तो वो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करना चाहते हैं, हो सकता है कभी आप लोगों की लड़ाई हुई हो सकता है कभी आपने इरिटेटेड होके, गुस्सा होके या चिढ़ के कुछ इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोल दी होंगी कि जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, जो हो सकता है उस पर्सन के दिल को लग गई होगी, लेकिन आपको लगा होगा कि चलो हमारी भड़ास निकल गई। ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि सहते सहते कभी ना कभी एक बार तो गुबार जो है वो दिल का निकल ही जाता है कुछ लोगों का, और निकलना भी चाहिए। उतना अंदर पेन और ट्रॉमा रखने से तो फिर वो किसी पर्सन को ही वो दूसरे तरीके से अफेक्ट करने लगता है। तो इस पर्सन के दिल में क्या है कि मुझे भी वो प्यार उसको रिटर्न करना चाहिए, और अगर वो नहीं मानती है या नहीं मानते हैं तो हम लोगों को उनको प्यार से समझाना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि हमारी जो नीयत है उनके लिए वो उतनी भी ख़राब इस वक्त में नहीं है। तो जो पहले ये व्यक्ति चुप थे, एकदम अपने आप को जैसे कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया आपके सामने बहुत समय तक, हो सकता है कांटेक्ट ही नहीं रखा हो किसी के पर्सन ने, तो अभी ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम अब थोड़ा खुलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ अब नज़र, हम लोगों को उस सॉल्यूशन की तरफ नज़र बना के रखनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम की तरफ में। जैसे झगड़ा नहीं करते हैं, चलो थोड़ी बात तुम सुना दो, थोड़ी मैं सुना दूंगा, थोड़ा तुम रो लेना, थोड़ा मैं रो लूँगा, थोड़ा तुम समझ जाना, थोड़ा मैं समझ जाऊंगा, और इस तरीके से करके ये पर्सन चाहते हैं कि ये आप लोगों को कुछ अब मनाने की कोशिश करें या सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें कि समाधान इसका क्या हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये आपको अभी खुश करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे इस पर्सन के दिल में देख पा रही हूँ, मतलब ये चीज़ें उनके ना मन में चल रही हैं अभी। आइए और देख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ओवरऑल जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो पॉजिटिव सोच जो है इस व्यक्ति की आपको अभी लेके वो पॉजिटिव है, लेकिन जब ये करेंगे, जब इनके मन में आता है कि मुझे अब ये सब करना है, तो बहुत हलचल होती है मन में, बहुत ज़्यादा
ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, कोई यहाँ पे एक्वेरियस और जेमिनाई भी हो सकते हैं। चलिए, कुछ ऐसा था, कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिसके कारण से जितना आप दुखी थे और इस व्यक्ति के मन में भी जितना गिल्ट था, तो क्या ये गिल्ट ही मनाते रहे? क्या वो यही सोचते रहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने मैनिपुलेट किया, मैंने उसको इग्नोर किया, मैं ही उससे प्यार लेता रहा, मैंने उसको प्यार दिया नहीं? आप प्लीज़ अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं अभी एक तरीके से कर्ता करती करण कारक ये सब मैं थोड़ा एक ही तरीके से लेके चलती हूँ ना, तो उससे आपको भी समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो फिर कर्ता करती करण ने करण को करण ऐसा करके वो थोड़ा करण ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो अब करना ये है कि अब करना है जस्टिस आपके साथ में। अब ये करना है कि मन भले ही घबराहट आए मन में, लेकिन करना तो जस्टिस है आपके साथ में। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि देरी नहीं, देरी तो देखिए है, यहाँ पे डिले हो रहा है, प्लानिंग मन में चल रही है। ये रहा प्लानिंग का कार्ड, ये रहा प्लानिंग का कार्ड। प्लानिंग तो मन में चल रहा है कि हम फोकस अब करते हैं उससे मिलने में, उसको कहीं डेट। और जब ऐसी चीज़ें कोई सोचता है ना कि हमें उसको खुश करना है, तो साथ साथ क्या चलता है मन में कि कैसे खुश करना है उसको। कोई गिफ्ट देना है, उसके पसंद की चीज़ देनी है, उसके पसंद की चीज़ उससे खिला के लानी है, या फिर उसको कहीं घुमाने ले जाना है, चाहे पसंद आपकी हो जगह की, चाहे वो जगह इस पर्सन के उसके मन मुताबिक की हो। तो अब रिश्ते को अब फॉरवर्ड, अब आगे की तरफ ले जाना है ताकि आप भी खुश रहें और इस पर्सन के दिल का भी बोझ जो है वो बहुत कुछ हल्का हो जाए कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो अब चलो थोड़ा ठीक कर लेते हैं। परेशान ये रहे, उस गिल्ट में ये रहे। इतना तो देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये कार्ड अगर देखें ना तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। या कोई अगर फाइट आप लोग दोनों के बीच में हुई थी और इसमें इस पर्सन ने बहुत कुछ ऐसा मुंह खोल के बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था किसी को, या नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए कि हाथ उठ गया या ऐसी कोई चीज़, तो उसके अब गिल्ट से बाहर आके ये खुद को भी माफ़ी दे रहे हैं कि भाई हम सबसे पहले अपने आप को क्षमा कर देते हैं कि हमसे जो हुआ वो गलती हुई। अब क्या करना है? अब उसको खुश रखना है। तो आपको खुश करने की जो सोच है वो मुझे ज़्यादा यहाँ इस पर्सन के अंदर में अभी इस वक्त में दिख रही है। ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको चीट किया था, मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग पार्टनर्स हैं, अगर इस व्यक्ति ने आपको चीट किया था या कुछ ऐसा झूठ बोला था या आपके ऊपर में ब्लेम कर दिया था जो इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ऊपर में ब्लेम चीटिंग का ही किया, बहुत किसी भी तरीके का ब्लेम कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी दिखती हो, तुम ऐसे चलती हो, तुम्हारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ भी बोला होगा ना। तो वो जो बोला था, या फिर अगर इस पर्सन ने चीटिंग की थी तो उस चीज़ के लिए बहुत 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 गिल्ट है इसके अंदर में। और इस चीज़ का एहसास भी इस पर्सन को डराता है कि आपने कैसे वो चीज़ें झेली होंगी जो इस पर्सन ने आपके साथ में किया था, जो किसी को भी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा जो आपने किया नहीं लेकिन इसने आपको बोला कि तुमने ऐसा किया है। मे बी चीटिंग इसने की थी, आपको बोल दिया कि नहीं तुमने चीट किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, ऐसा कुछ भी था, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। या फिर इससे ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी किसी को क्रेडिट नहीं देना किसी का, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी फ्रेंड्स में भी देखा जाता है कि कोई एक दोस्त ही जो है वो अपने दोस्ती को चला रहा होता है, दूसरा जो है वो बहुत खुश रहता है। एक ही फ्रेंड कोशिश करता रहता है, एक ही फ्रेंड कोशिश करता है कि मेरी किसी बात का उसको बुरा ना लग जाए, और दूसरा मस्त वो कुछ भी धड़ाक से अपने मुंह से बोल देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम थोड़ा सा ना इस टेक से अभी और देखेंगे हम आपके लिए, लेकिन इस टेक से देखते कि वो आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपको लेके वो कैसा सोचते हैं। आपको वो देख रहे हैं आपको अपनी लाइफ से जाते हुए।
हो सकता है आप में से ना किसी को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक तो ये कि आप लोग अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको छोड़ के आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और वैसे ये लोग क्या देख रहे हैं कि आपके साथ में बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है, बैलेंस नहीं रहा है। शायद इस पर्सन खुद के लिए तो है ही है, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ और भी ऐसा कोई इंसिडेंट्स ये जानते हैं जहाँ पे इनको उस चीज़ का पता है। आपने ही ऑफ कोर्स बताया होगा अपने जीवन के बारे में, मे बी कोई शादी, मे बी कोई रिश्ता, मे बी घर के लोग, तो इनको ये चीज़ पता है कि आपके साथ में इनजस्टिस काफ़ी सारा हुआ है। अच्छा, ये आपको ना पैशनेट देखते हैं। देखिए सेकंड चक्रा का कार्ड है, ये आपको पैशनेट देखते हैं और थोड़ा इन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं अब तक जीवन में, जितने के बारे में भी ये लोग जानते हैं, इन्हें लगता है ना कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी देवता हैं, परमात्मा सीधे कह लीजिए, भगवान जी कह लीजिए, तो भगवान जी आपको ना कहीं से प्रोटेक्ट करते हैं और ये लोग आपको थोड़ा पैशनेट भी देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कि आपकी पर्सनालिटी के लिए क्या देखते हैं क्या। तो अब देख लेते हैं कि थोड़ा आगे का क्या, फ्यूचर में ये क्या करना चाहते हैं, आपके साथ में मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, कैसे जस्टिस करेंगे आपके साथ में, कैसे ये खुश करेंगे आपको, कैसे आपको स्पेशल फील कराएंगे। एक चीज़ और है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अब वाइस वर्सा करके देखूं तो वो ये है कि खास करके अगर ये महिला है तो ये इस वक्त ना बहुत अच्छे कंडीशन में तो मुझे नहीं लग रही हैं। इस वक्त ये बहुत ढंग से कुछ नहीं सोच पा रही हैं, अपने जीवन से ये परेशान है और इन्हें ऐसा फील होता है जैसे इनकी मासूमियत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। ठीक है, एक ये चीज़, अगर ये फीमेल है तो ये चीज़ उन्हें ऐसा फील होता है। ये मैंने आपको बता दिया मेल व्यूअर्स के लिए। ये आप दोनों के बीच में फिर से मैं यही कहूँगी कि एक शांति स्थापित करना चाहते हैं। नो लड़ाई, नो झगड़ा। मे बी आपको डेट करना चाहते हैं, आपको कहीं ख़ास जगह पे ले जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये काम करना चाहते हैं, बहुत जल्दी। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ में चाहते हैं ये पर्सन, जहाँ पे पहले ये आपको कॉल करे, थोड़ी कॉल पे आपको जैसे अच्छा, ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, मैंने कवर कर दिया था क्योंकि ये कार्ड है तो अच्छा नहीं लगता है, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए पास्ट की चीज़ों को लेके, तो मैंने इसको कवर कर दिया। तो ऐसा, हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छी सी बातचीत हो, आप लोगों के बीच में कुछ मैसेजेस जो हैं आदान प्रदान होने शुरू हो जाए और बहुत जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ये कुछ अच्छी मीठी मीठी बातें करें ताकि आप खुश हो, आपके चेहरे पे हंसी आए। हो सकता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा हो, किन्हीं का ऐसा ना सीरियस वाला ह्यूमर होता है, वो भी अच्छा ही लगता है, फ़नी होता है, वो भी डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है। पर मुझे तो दोनों ह्यूमर पसंद है, कुछ बेवकूफ़ी भरा भी, सीरियस ह्यूमर भी मुझे दोनों काफ़ी पसंद है। बस मुझे ठीठी करके हंसना पसंद है। ओके, तो यहाँ पे आपसे मिलने का भी मन है और मिलके जैसे कैसे सज धज के ये जाएंगे, ये क्या पहन के जाएंगे, ये क्या जीन्स पहन के जाएं या फिर कुर्ता पजामा पहन के जाएं या फिर कुछ ना ट्राउज़र्स है उसके ऊपर में कोई थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके ना होता है ना, थोड़ा बोहेमियन टाइप का या कह लें कि थोड़ा फ्यूजन टाइप का, जैसे शर्ट है उस पर कुछ बढ़िया सा ट्रेडिशनल प्रिंट है, कुछ ऐसा पहन के जाए। ये सब चीज़ें इनके मन में चलती हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो और वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो इतनी जल्दी से जल्दी ये पर्सन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दो कार्ड्स के अलावा ये तीनों कार्ड्स जो है वो अपराइट में आए हैं और ये कार्ड भी रिवर्स में ये पॉजिटिव है जो कि शांति को बताता है,
लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है और जो सॉल्यूशन है उसके तरफ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपको आपके चेहरे पे वो स्माइल दिख सके, आपके साथ में डेट पे जा सके। और कुछ लोग होते हैं ना, एकदम डेट का नाम सुनते ही कि हम उससे मीटिंग करेंगे बहुत खुश हो जाते हैं, अपने में ही वो खुश हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे हम जाएंगे, मैं उसको घर से पिक कर लूँगा या कहीं से पिक कर लूँगा, ऐसा करके ना जो होता है ना मन में वो सब फैंटेसीज़ जो चलती रहती हैं, वो दिन में ही लोग सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं रात की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि काफ़ी पैशनेट है ये इस वक्त आपको लेके। हाँ, अपने आप को भी माफ़ करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं कि चलो हुई मेरे से भी गलती हुई, मैंने उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, मैंने उसके कैरेक्टर को लेके कुछ बोल दिया था। मुझे लगा था कि जैसे वो मेरे पैसे के पीछे पड़ी हुई है, उसको मेरे पैसे, मेरी पोजीशन, ये सब कुछ चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इनजस्टिस हुआ ना आपके बारे में ना, बहुत गलत बोला था इस पर्सन ने, बहुत गलत बोला था, नहीं बोलना चाहिए था इतना। कभी किसी को अपनी चीज़ को लेके ना, ये सब सांसारिक चीज़ों को लेके इतना नहीं घमंड करना चाहिए जो रिश्ते को या किसी को इस कदर किसी का दिल दुखा दे कि उसके दिल से आह निकल जाए या फिर वो बद्दुआ देने लगे। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में क्या है, हमारे व्यूअर्स के मन में जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, राइट, तो उन लोगों के मन में क्या है इस व्यक्ति को लेके। क्या आप लोग माफ़ करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते हैं। साइंस यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक बदलाव की, पॉजिटिव बदलाव की उम्मीद ये पर्सन कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग बहुत टायर्ड हैं, ये देखिए बहुत टायर्ड हैं और आप लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत इजीली किसी के कहने पे आ जाते हैं, ऐसा आप लोगों का मानना है। आपको ऐसा लगता है कि इसके अराउंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये चीज़ तो आपको ज़रूर दुख देती है कि इसने ना आपके बारे में अपने 2-4 लोगों को बताया है और उन लोगों की भी सुनी है। तो यही मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपके पर्सनालिटी, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब चलिए मैं क्या दोहराऊँ उसको, वो उतना दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो दुख देती है चीज़ें ना ये सुनने में किसी को भी। तो आपको लगता है कि इसके आसपास के जो लोग हैं, इसके जो दोस्त हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग घर के भी लोगों को पता हो, तो ऐसा आपको लगता है कि ना इसने हमारी बदनामी की है, जिसका फ़ायदा इसके लोगों ने भी उठाया। यहाँ पे किसी के बाल ना कर्ली हो सकते हैं, कोई लड़की यहाँ पे हो सकती है, लड़का भी हो सकता है इसके जान पहचान में, जिसका कोई या तो फार्म हाउस है, जिसके कर्ली बाल हैं, जिसका कोई रेस्टोरेंट हो सकता है या कोई फार्म हाउस, कुछ ऐसा, ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं, या कोई घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पे है। तो ये भी आपको लगता है कि शायद इसी में से कोई इस व्यक्ति को भी पसंद करती है या करते हैं, कोई ऐसा है और जिसने जानबूझ के आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है। ठीक है, तो आप लोग अब इमोशनल हो के इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए इमोशंस होना वो अलग चीज़ है, लेकिन अब आप लोग जो सोचते हैं वो तथ्य पे आधारित है, वो फैक्ट्स पे आधारित है। अब फैक्ट क्या है, जो हुआ, जो आपने देखा, जो आपने सहा और जो आपने झेला, वही अब आपका फैक्ट है। और वो फैक्ट अब कोई आपको नहीं बताएगा और ना ही अब इमोशनल होकर आप उन फैक्ट्स में से इस पर्सन के लिए कोई एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करेंगे कि इसकी तो कोई गलती नहीं थी, इसके तो दोस्त ही वैसे थे, ये तो नहीं चाहता था किसी को, कोई वो इसकी दोस्ती थी जो इसको चाहती थी, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आपसे ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है, आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या पार्टनर्स हो सकते हैं, मे बी आप लोग अभी साथ में ही हो, तो जो भी है, तो आपसे ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है, जैसे आप लोग सोच नहीं पा रहे। अब देखिए यहाँ पे ये कार्ड क्या बताता है कि आप भी एक लटकी हुई स्थिति में हैं, आप लोग भी अटक गए हैं।
बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं आप लोग, बहुत वेट किया है आपने, लेकिन वेट करने के बाद भी आप लोगों को क्या मिला? डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, आप कभी खुश नहीं रहे, आपने कभी इम्पोर्टेंट नहीं फील किया, और ऐसा भी लगता है जैसे कि ये सब चीज़ में आपका बहुत कुछ छूट गया, आपका समय बर्बाद हुआ, आपकी ऊर्जा बर्बाद हुई, आपका विश्वास टूटा। तो अब आप लोग ना अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, है ना? यहाँ पे रोका हुआ है आपने, तो अब आप लोग अपने आप को रोकते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो आप लोग जैसे इमोशनल हो के नहीं, नो इमोशंस, ओनली फैक्ट्स। और अब ऐसा लगता है जैसे हिम्मत ही नहीं बची है आप लोगों की कि ऐसे पर्सन से अब क्या तो आप उम्मीद करेंगे। और आपको लगता है कि अगर हम फिर से पॉजिटिव सोचने लगे, फिर से इसको चांस दिया, तो इसके दोस्त तो इसके साथ में हैं ही अभी, या इसके घर वाले तो इसके साथ में हैं ही अभी, वो कहाँ गए हैं? तो फिर से अगर वो लोग, मतलब जो भी बाहरी लोग हैं, जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, तो वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस क्या फिर से इन्फ्लुएंस नहीं कर देगा इस पर्सन को या हमारे रिश्ते को? ये भी अब आप लोग सोचते हैं। बहुत फूक फूक के आप लोग कदम रख रहे हैं इस बार इस पर्सन को लेके, जो कि अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि फ्यूचर में अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेती हूँ, उससे ना कार्ड्स पे ध्यान ज़्यादा अच्छे से जाता है। आइए देखते हैं कि डिवाइन पावर्स क्या कहना चाहते हैं, कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आगे ऐसी रीडिंग में। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग तो इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में कैसे सबके साथ एक चीज़ नहीं हो सकती है ना, और टाइम का भी तो फ़र्क है। तो देखते हैं क्या उम्मीद की जा सकती है अब आगे ऐसे रीडिंग में, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी भी ना ये आपके जो पर्सन है वो प्रेशर में, या हो सकता है कि ये सिचुएशन आप लोगों में से किन्हीं की हो सकती है, तो आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आउटसाइडर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और किन्हीं के लिए शायद उनके घर से प्रॉब्लम है। तो सब मिला जुला के यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो कभी कभी ना इनसिक्योर भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि श्योर नहीं है कोई पर्सन यहाँ पे, वो कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इतना उस पर इन्फ्लुएंस है और इतना प्रेशर डाला गया है उसके ऊपर में, इतनी बातें उसको बोली गई हैं कि वो तो तुम्हें तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास आ रही है, तुमसे वो प्यार थोड़ी ना करती है, तुम्हें थोड़ी ना चाहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और एक का नहीं, दो का नहीं, बहुत सारे लोगों का, ऐसे लोगों का भी जिसकी कोई औकात ही ना हो, वैसे लोगों का जो अपना डिफरेंट चेहरा दिखाते हैं आपके पर्सन को या आपको, और लेकिन उनकी जो नीयत है वो नीयत बहुत खोटी है। ठीक है, डिवाइन यही कह रहे हैं ना कि अभी अटकन ही चलेगी। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ खास मैं नहीं कहूँगी कि मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि यूनियन हो जाएगा, वो यूनियन भी मुझे डिले ही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ डिले ही है, कोई है जो हमेशा डाउट में ही रहा है, इनसिक्योर ही रहा है, उतनी हिम्मत नहीं रही है, हालांकि कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन वो उस चीज़ को टालता जा रहा है। तो ये यहाँ पे निकल के आई है रीडिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। क्या आपको सजेशन चाहिए आपके लिए? मैं ले लेती हूँ। जो लोग नहीं देखना चाहते सजेशन, आप लोग यहीं पे रीडिंग एंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं कहूँगी कि देख लीजिए सजेशन, सिर्फ एक कार्ड। चिंता बहुत ज़्यादा है आपका ना, मन अशांत है। यहाँ पे मुझे बार बार वो चीज़ फील हो रही है, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी रिवर्स में दिखा मुझे। तो मन अशांत हो रहा है, मन को थोड़ा सा शांत कीजिए
मंत्र जाप कर लीजिएगा। अगर हैबिट में हैं आप लोग मेडिटेशन करने के, तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हैप्पी फैमिली, ये तो देखिए, ये तो ब्लेसिंग है, ये तो आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। ओके, हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद आया है आप लोगों के लिए। अपना विश्वास मत खोइएगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि बस 6 महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में शादी फिक्स हो जाएगी या कोई मिल जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि डिवाइन कह रहे हैं कि आपका ना थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये जो अबंडेंस है ना, ये सब थोड़ा डिले हो रहा है। थोड़ा सा अपना विश्वास बना के रखिए। देखिए कि जो आपके जो इष्ट हैं, जो भगवान जी हैं, वो क्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो समर्पण ही करने के लिए कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी को झूठी उम्मीद देना, मैं वो भी नहीं कहती हूँ। देखिए, कार्ड आता है, मैं कार्ड आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या ये कार्ड देख के आपको अच्छा सा नहीं लग रहा है? इंद्रधनुष है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो और वो भी अपराइट में आया है। ये भले ही रिवर्स में आया, लेकिन ये अपराइट में आया है। नहीं तो मैं इसको भी पढ़ सकती थी रिवर्स में, लेकिन ये अपराइट में आया है ना। तो भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। खुश रहिए।